एनिवर्सरी के दिन, उस दिन आपको मैंने बचाया था, चीनू की एनिवर्सरी के दिन, सॉरी नाम ले लिया। उसकी एनिवर्सरी के दिन होटल के कमरे में जब पार्टी हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, तब मैंने आपको बचाया था। आपने ऐसी गलती करी थी, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। आप तो तब से पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हो, और आप क्या दोस्ती निभाओगे? सोशल मीडिया पे दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल, थू है ऐसे दोस्ती पे। ये दोस्ती निभाते हो। मेरे से क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, चलो ठीक है, मैंने मुझे गलत किया, मैं सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लाना था। लेकिन तुम लोगों ने पीछे जो कतार लगा करके करी, वो क्या करी भाई? एक कमजोर पे मतलब मौका आया तो भाई सबने चढ़ाई करी, करो चढ़ाई, सबकी लाइन टू लाइन इतिहास के पन्ने खुलेंगे। मैं तो बस ज्यादा दिन से तो जानता नहीं हूँ, चंद दिन ही जानता हूँ, लेकिन उन चंद दिनों में सबकी कितनी गंदगियां हैं वो सब बताऊंगा। मैं आपके घर आया हुआ था, इतना अच्छा महसूस हुआ ना। आपने क्या बोला था घर के बारे में? आपके पति का घर, आपके पापा का घर, आपके छोटे देवर जो घर छोड़ के चले गए, उसके बारे में आपने क्या क्या बोला? मैं आज अभी सोशल मीडिया पर नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं लेकर के आऊंगा। आपने एकदम से मेरा हाथ छोड़ दिया। वाह! जब देखा कि अब काम नहीं है, तब एकदम से हाथ छोड़ दिया। ये होता है आपका रिश्ता निभाना। अरे मेरे उधर नहीं निभा रहे थे, उधर तो धोखा दे रहे थे, फरवरी से धोखा दे रहे हो, फरवरी के पहले से। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसी में है। बोलोगे तो मैं सुनाऊंगा। और क्या गाली गलौज करते हो यार आप, अव्वल नंबर की गाली गलौज यार, इतने मतलबी हो आप। आपने अपनी बयान किए, लेकिन आपने अपनी बुराइयां नहीं बताई, हिम्मत नहीं आई कि आप भी अपनी सच्चाइयां बता दो कि हाँ आपने बहुत गलत किया, और कैसे कैसे गलत किया। आपने रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ा था जिस दिन आप रो करके आके ये बोला आपने कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, पैसों के लिए नहीं करती। पहली बात तो दीदी थोड़ा शर्म करिए झूठ बोलने में। आपने अगले दिन ही मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है, और उसका जीता जागता सबूत है मेरे पास। ये मत बोलो, देखो गाइस, यूट्यूब पे जितने लोग क्रिएटर हैं सब कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करते हैं, 99%। 1% ही लोग ऐसे होंगे जो मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं, क्योंकि मैं एक आध को जानता हूँ। और यूट्यूबर जितने हमारे हैं, सबके रेवेन्यू ऑन होते हैं, सब पैसा कमाने के लिए ही वीडियो डालते हैं, चाहे वो कोई भी वीडियो डाले। अगर वो बोल भी देता है कि इस पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो वो कुछ पल के लिए होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पैसों का लालच ना खींच लेता है। किसी को ऐसे करने का बहुत शौक है ना, आऊंगा मैं सब पे, सबका एक एक करके आज से एक सीरीज बनेगा, और सबके मुखौटे हटाऊंगा। जितना मुझे पता है मैं सारी बातें बताऊंगा। अब जिसको जो सोचना है जो करना है करो, लेकिन भाई क्या होता है ना कि देखो, मैं तो मानो इंजन था। मैंने अगर किसी को बोला तो पूरी जमाने ने पीछे रेलगाड़ी की डब्बी पे डब्बी, डब्बी पे डब्बी, गाड़ी के डब्बे तक सबने एकदम आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये दिलेरी तब कहाँ थी? बस इंजन का वेट कर रहे थे कि इंजन आए, और उसके पीछे जो एक और इंजन थी, डबल इंजन वाली गाड़ी थी, और वो डबल दूसरे इंजन से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। चढ़ाई कर दी, चलो ठीक है, चढ़ाई करी नहीं करी वो बात की बात है। कितना तगड़ा धोखा दिया वो सुनाओ मैं रिकॉर्डिंग। आप तो बोल रहे हो कि हमने रिश्ते तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे आपके पति इतने अच्छे इंसान है, मैं जब भी गया ना, क्या दिलेरी से उस बंदे ने मेरी स्वागत करी, क्या दिलेरी। और आपकी फैमिली, आपके सास ससुर, आपकी देवरानी, आपके देवर लोग, क्या गोल्डन इंसान है। आपको शर्म नहीं आई कि आप उनके बारे में बुराइयां करती थी? और मैं बताऊं क्या क्या बुराइयां करती थी? मैं बताऊं आपके घर की बात? सामने वाला तो पता नहीं कैसे चुप रह गया। आपकी रिकॉर्डिंग तो सामने वाले के पास कब से है, जब से मेरे पास तब से है। और हाँ, गाली गलौज करने में आप, अगर वो 19-20 है ना, तो आप 19 लाख 20 लाख हो। आप इतने सावित्री बनकर के रो के देखो, ये आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है कुछ लोगों का। और असल में तो विक्स वाले आंसू कहाँ होते हैं, ये अब समझ में आएगा लोगों को। अब आजकल दिख रहे हैं विक्स वाले आंसू शुरू हो गए। मैं तो किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजन, लेकिन भाई सबके बारे में धीरे धीरे मेरे को बात करना जरूरी है। और मैं एक वीडियो में आपके बारे में, ये जो इंजन है ना, सेकंड वाला इंजन, एक वीडियो में तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बोलूंगा। आपने क्या किया है? आप धोखा कब से दे रही थी? आप बोलो ना रिश्ता हमने तोड़ लिया, या जो भी आप रो करके गा करके आपने एक वीडियो डाली, बहुत मिलियंस में व्यूज गए। अरे आपको तो उस दिन अपने आप को ज्यादा शरीफ मत दिखाओ, और वीडियो में आकर के एक दिन रोके कि मेरा परिवार है, मेरी ये है, मेरे वो है। अरे आप उन परिवार की भी कदर नहीं करती हो। मैं तो आपके परिवार, आपके घर के बारे में ऐसी बातें बोल दूंगा जो आपके सिर्फ घर वालों को पता होगा, और वो बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए, बट मुझे भी पता है, और मुझसे ज्यादा तो उधर पता है, बट पता नहीं क्या मुंह में दही जमा के लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं चुप होऊंगा। मैं एक एक करके सबको, क्योंकि सबको बहुत शौक है ना कि किसी एक को नंगा करने का, कि भाई चलो तो आ जाओ सब लोग, और किसके किसके क्या अफेयर हैं, और क्या क्या किए हैं पीछे पीछे, क्या क्या चल रहा था, ये सब चीज मैं लेकर के आ सकता हूँ। क्योंकि भाई सब कितना मासूम बन गए हैं कि दो लोगों को बोल दिया, ठीक है ये हो गए, और उसके बाद सब एकदम मासूम बन के अपने आप को महान बना करके बैठे हुए हैं, एकदम हंस रहे हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप किस किस्म के हो? चलो बाकी की बाद में बात करेंगे। आप बताओ, आपने ठीक करा? अरे ऐसे वक्त पे ना दुश्मन भी एक पल के लिए ना साथ में आकर के फोन करके दिलासा दे देता है कम से कम। और तुमको तो बस मौका चाहिए था कि सचिन फटा, तो उसके बाद पूरी कतार फटने लगी। और सबसे ज्यादा दुख तो तुमको देख करके हुआ। उस समय तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, और तुम्हारी तो सच्चाई फरवरी से आ गई है। पीठ पीछे तुमने, तुमको अगली ने माफ कर दिया था उस टाइम, मैं तो माफ भी नहीं कर रहा था। मैं तो माफ भी नहीं कर रहा था, मैं बोला कि नहीं, धोखा नहीं, क्योंकि मैं धोखेबाजों से बहुत अलर्ट रहता हूँ। आपके पति जब भी मैं जाता था भोपाल पहुंचूंगा, भैया कहाँ पे हो, सचिन भी ऐसे, सचिन भी वैसे। अरे यार क्या गोल्डन इंसान है, क्या गोल्डन इंसान है। आपके सास ससुर कितना मस्त, आपकी देवरानी कितनी अच्छी है, खाना पीना बनाना सब कुछ करना। मेरे को सबसे ज्यादा मतलब आपके सास ससुर को लगता है, क्या इंसान, क्या परिवार है यार आपका। और उस परिवार के बारे में भी आप क्या क्या बोल के घूमते हो, आपका दम घुटता है। शर्म करिए दीदी, थोड़ा सा शर्म करिए। आपको इतना बोलने में शर्म नहीं है कि आप पहले से ही विद्रोह कर रहे हो, पहले से ही बुराई करते हो, और जलन तो आपके अंदर कूट के भरी है भाई। उसके अंदर जलन क्या थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर भरी है। किस चीज से आपको कभी किसने मदद नहीं करी? आज चंद पैसे आने लगे तो आप चंद पैसे कमाने के लिए कह रहे हो डॉलर ऑफ कर दिया। डॉलर ऑफ किया आपने, डॉलर ऑफ किया आपने। अरे मैं चाहता ना, आज भी मैं चाहता तो मैं आज के आज आपके चैनल को उड़ा सकता था। ये मेरी हरकत नहीं है, लेकिन आपका चैनल मेरे पास कब से लॉगिन पड़ा है, आपको भी पता है, मैं देखता भी नहीं हूँ।
एक वीडियो आपने अनलिस्टेड रखी है रोज होकर के, और मैं दिखाता हूँ प्रूफ। आप लोगों को लगता है ना, लोगों को बहुत कुछ लगता है कि भाई लोग कैसे हैं। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ इनकी, मैं तो ये सच्चाई दिखा देता हूँ। देखो कितने कैसे कैसे लोग हैं, दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये वीडियोस हैं। ये वीडियो यहाँ पर एक वीडियो और रोने धोनी की ऑलरेडी लगी हुई है। ये वीडियो लाइव नहीं हुई, ये भी तैयारी में थी। डॉलर ऑन है, ये ग्रीन साइन है ना डॉलर पे, तो इस पे भी पैसे कमाने थे। इसके बाद देखो, आपको दिख रहा है कहीं डॉलर बंद? ये पहली वीडियो आई थी, इसमें बोला था कि मैं डॉलर बंद की हूँ, लेकिन यहाँ देखो डॉलर चल रहा है। और इससे कितने पैसे हैं ये भी मैं बता सकता हूँ। क्या एक्टिंग है, डॉलर ऑन है, डॉलर ऑन है। आप कर लीजिएगा आईडी लॉग आउट। पहले तो मैं आपको ऐसे बता दूं, आप फोन तो ब्लॉक मारती हो, मेरे को ब्लॉक बिना रीजन का मारा आपने। लेकिन इतना झूठ मत बोलो यार, पैसे कमाने के लिए इतना झूठ मत बोलो। अपने घर वालों के बारे में ठीक है भाई, आप इकट्ठे रहो मुसीबत के वक्त में, लेकिन खुशी के वक्त में अपने घर वालों के बारे में बुराइयां जाकर मत किया करो। और बताएगा ना तो मैं बता भी दूंगा। आपके देवर आते हैं तो आपको दुख हो जाता है। क्या पूछते हैं यार वो लोग, एक एक बंदा कितना गोल्डन है उस खानदान का। मैं बहुत डीपली सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके मुंह से कभी भी तारीफ सुनी होती ना काश, तो आज मुझे ये नहीं बोलना होता। अगर आप चाहते हो कि मैं बातें बोलूँ तो मैं वो भी बोल दूंगा। कम से कम ऐसे वक्त में आपको तो खड़ा होना था। नहीं आप वीडियो डालते, नहीं आप पक्ष विपक्ष कुछ नहीं था, आप शांत तो रहते। आपने मेरे साथ क्या किया? और अभी ना मैं रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना मैं कुछ बता रहा हूँ। और ब्लैकमेलिंग, हाँ आपकी लाइव देखा था मैं थोड़ी देर पहले। आप क्या कह रहे हो? उस पर भी डॉलर ऑन है। आप क्या कह रहे थे कि ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आप घर में कुछ पड़ा हुआ है पार्सल या जो भी है उस चीज़ का। मुझे समझ में आ गया कि आप इस फैमिली को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो। शर्म करिए थोड़ा सा, थोड़ा सा बस। मेरी तो इज्जत लुटवा दी, लुट गई। ठीक है, जितना इसको बोलना था। और भी कुछ लोग हैं, अभी आऊंगा मैं, सब पे आऊंगा धीरे धीरे। सबसे बात किया हूँ, सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, सबकी। जितनी जितनी जिसने जब जब बुराई करी है ना, जब जब सबकी पड़ी हुई है कतार में। इसीलिए पहले तो किसी बड़े बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लेख काजल की लागी तो लागी है। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ कर दिया है यहाँ पर जगत दीदी और जगत भैया ने। ये जगत दीदी को निर्दोष साबित करने के लिए, दूध की धुली साबित करने के लिए, ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सच बोला है, ये उनकी खटिया खड़ी करने के लाइन में लगे हुए हैं बारी बारी। और शुरुआत कर दी है जगत भैया ने नीतू मेहना को लेकर। यहाँ इन्होंने नीतू मेहना के बारे में जो भी बातें कही है आप लोगों ने सुना ही है। मतलब कैरेक्टरलेस यहाँ पर नेहा नहीं है, कैरेक्टरलेस नीतू मेहना है, कैरेक्टरलेस सृष्टि आयुष है, कैरेक्टरलेस अमित किट्टो है और कैरेक्टरलेस मनीषा है। यहाँ पर दूध की धूली सिर्फ अगर पूरे सोशल मीडिया पे है तो सिर्फ वो है जगत दीदी और जगत भैया। ये लोग जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोच लीजिए कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं कि ये लोग अपने दोस्त का भी रिकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि कभी भी ये किसी को धोखा दे सकते हैं या ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। इसलिए प्रूफ के थ्रू ये लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं। और इन्होंने नीतू मेहना की भी रिकॉर्डिंग रखी है, सृष्टि जी की भी रखी है, अमित किट्टो की भी रखी होगी। ये लोग सबकी रिकॉर्डिंग रखते हैं। मतलब इनके दिमाग में पहले से ही ये बात सेट है कि धोखा देना है, क्योंकि ये लोग किसी के सगे हो ही नहीं सकते। जब सचिन मनीषा का सगा नहीं हो सकता, ये रिश्तों की सगी नहीं हो सकती जगत दीदी, तो ये लोग किसी और रिश्तों के क्या सगे होंगे। जब ये भाई बनाकर एक बहन सगी नहीं बन सकती, तो ये कौन से रिश्तों को महत्व देगी और किसकी सगी ये हो सकती है और किसका सगा ये जगत भैया हो सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं विक्स वाले आंसू की। तो जगत दीदी लाइव में आई थी तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इनके विक्स वाले आंसू हैं, जो कि साफ ही लग रहा था। आप लोगों ने जब लाइव देखा था तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ऐसे कैमरे को देख रही थी, उसके कुछ टाइम बाद इनके आंसू निकलने लगे। तो कोई भी भाई गेस कर ही लेगा कि इन्होंने जो यहाँ पे ड्रामा फैलाया है ये विक्स वाले आंसू ही हैं, क्योंकि नेचुरली अगर किसी को रोना होगा तो स्टार्टिंग से ही रोएगा और प्रैक्टिस करके नहीं रो सकता। चलिए अब बात करते हैं कि नीतू मेहना जब आई थी तो इनका मोनेटाइजेशन ऑन क्यों था अगर इनको डॉलर नहीं कमाना था। तो पहली बात, इनका मोनेटाइजेशन जो था ऑफ था। उसके बाद बहुत लोगों ने कम्युनिटी डाली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत रिएक्शन चैनल वालों ने कम्युनिटी डाली थी और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप अपना मोनेटाइजेशन ऑन रखिए। उसके बाद ही नीतू मेहना ने अपना मोनेटाइजेशन ऑन रखा था। तो इस बात का भी इनको बुरा लग रहा है जगत दीदी को तो भाई हर चीज़ का बुरा लगता है कि सिर्फ डॉलर यही कमाए, कभी सुमित महल से सगाई करके, तो कभी सचिन को भाई बना के राखी बांध कर,
लेकिन इनके नाम से कोई और पैसा कैसे कमाए, ये बात इनको हज़म नहीं हो रही थी। और ये बात इन्होंने सचिन से बोली है सोशल मीडिया पर लाने के लिए। लेकिन भाई सोशल मीडिया पे जो इन लोगों की इतनी गंदी हरकतें देख रहा है उसको हर चीज़ की जानकारी होगी ही, तो आप लोगों को भी जानकारी होगी ही कि नीतू मेहना ने मोनेटाइजेशन ऑन कब रखा था और क्यों रखा था। तो आप लोग सोच लीजिए कि ये दोनों कितने लालची हैं। ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही मरते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ही जीते हैं। इन्हें किसी का एक पैसा भी अपने नाम से कमाना गवारा नहीं है। इन दोनों की सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियाँ उड़ी गई हैं, समाज में भी उड़ चुके हैं बिल्कुल, ये अपने परिवार में भी एकदम बेदीन हो चुके हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि नीतू मेहना को भी इनके परिवार से ख़राब बनाने के लिए ये इनके परिवार की बुराई कर रहे हैं। मतलब नीतू मेहना ने जो है अपने परिवार की बुराई इनसे किया था। भाई फैमिली रहती है तो हर फैमिली में पति पत्नी में हो जाता है, भाई बहन में हो जाता है, सब में होता है। तो थोड़ी बहुत बात सब लोग अपने फ्रेंड में शेयर करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले भी ये लोग नीतू मेहना को ब्लैकमेल करते थे और अभी भी कर रहे हैं। इनके मन में ये सब चोर कपट छल कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने रिकॉर्डिंग ही क्यों रखी नीतू मेहना की। और ये जो सचिनवा है ना, इसने तो अपने पूरे लाइफ में आकर और ब्लॉग डालकर हर चीज़ में और नीतू मेहना पर वीडियो बनाकर ये बात प्रूफ कर दी है कि ये साला अभी भी नहीं सुधरा है। इसकी चाबी अभी भी जगत दीदी के हाथ में है, जो कि टेढ़ी नाक वाली डायन है और समय समय पे इसको ऐंठती रहती हैं। और इस पगले को अभी भी ये नहीं पता है कि सिर्फ इसका यूज़ हो रहा है, ये यूज़ एंड थ्रू है। इसको यूज़ करके फिर जगत दीदी वैसे ही छोड़ेगी जैसे इन्होंने सचिन से शादी करने के पहले इसे छोड़ा था, ठीक है। अब भाई लैला मजनू शिरी फरहाद और जूली, मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब जितने भी हैं आशिक, उनके बाद अब नाम लिखा जाएगा सचिन, राज और जगत दीदी का। भाई इसको हम आशिक नहीं कह सकते, क्योंकि सचिन कितना भी बुरा हो, सचिन ये काम अपने होशो हवास में नहीं कर सकता। और ये बात मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, ऑडियंस भी मानने के लिए नहीं तैयार है, और ना ही रिएक्शन चैनल वाले मानने के लिए तैयार है, और ना ही सचिन की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार है कि सचिन जो कुछ भी कर रहा है अपने मन से कर रहा है। ज़रूर जगत दीदी ने किया कराया है इस पर, तभी ये ऐसे कर रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जगत दीदी ने कुछ ऐसे वीडियोस डाले थे जिससे साफ पता चलता है कि ये वशीकरण पे विश्वास रखती हैं, और जब ये खुद इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं तो क्या खुद नहीं कर सकती हैं, जैसे खोया हुआ प्यार पाएं। कुछ वीडियोस डाला था जो कि अब डिलीट कर दिए हैं।